अमरावती ज़िले की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ज़िले के ऊपर अगर देखा जाए तो जिस तरह से विकास की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विकास पूरी तरह से उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। यहाँ पर कुल विधानसभा की अगर हम बात करें तो तकरीबन 8 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। अमरावती के अंदर सबसे बड़ी जो है तो विधानसभा जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं तो खुद एक अमरावती ही है, लेकिन कई एक विधानसभा के कंपोनेंट के बाद ये ज़िला बना है। इसमें सबसे हम बात करेंगे मोर्शी विधानसभा क्षेत्र आता है, जो एक तरह से देखा जाए तो इसके अंदर जो तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें या पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुसलमानों के मुद्दों के ऊपर अगर हम बात करें तो खास करके मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से इसको जो तो निर्धारित कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें अमरावती की तो अमरावती के जो तो मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों के अगर हम हालात देखें लोकसभा के वाइज तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेवजह जो तो हिंदू मुसलमान का मैटर जो तो इलेक्शन को बनाया गया ताकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नवनीत राणा जो तो चुनाव जीत सके। एक वक्त था जब नवनीत राणा को मुसलमानों ने वोटिंग देकर जो तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में भेजा था, लेकिन इस बार जो तो लोकसभा चुनाव के अंदर वो मुद्दा भी काफ़ी जो तो उछाला गया, जिसके चलते जो तो तीर निर्माण का जो तो संदेश इसमें दिया गया है। मोर्शी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो घंटों इसके ऊपर बहस की जा सकती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कम होता हुआ नजर आता है। मुस्लिमों की अगर बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या फिर अन्य कई नेता है वोटिंग लेते हैं और उनका जो तो जीर्णोद्धार करने की बात आती है तो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। वहीं अचलपुर विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर भी एक आती है जो काफ़ी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चर्चित विधानसभा क्षेत्र ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। जिस तरह से जो तो जनता की जो तो यहाँ पर सोच विचारधारा जो दिखाई देती है उस तरह से अगर यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता तो जनता के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेलघाट विधानसभा क्षेत्र आती है जो एसटी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए ये रिजर्व है। अमरावती की अगर हम बात करें तो अमरावती के अंदर मेलघाट विधानसभा क्षेत्र की अपनी एक बड़ी अहमियत है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसके चलते जो तो मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ें जो तो यहाँ पर होते हुए नज़र आती है। और मेलघाट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य जातियों को जो तो यहाँ पर वोटिंग तो उनकी ली गई है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर जो तो उनके रास्ते, उनके नल, पानी के कई एक समस्याएं जो तो यहाँ पर देखने को मिलती है। दरियापुर विधानसभा क्षेत्र भी इसी ज़मीन में आता है जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ये 2 विधानसभा क्षेत्र जो तो इस विधानसभा अमरावती ज़िले के अंदर रिजर्व आती है, जो मेलघाट एसटी के लिए आती है और एससी के लिए दरियापुर विधानसभा क्षेत्र आती है, जो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैकेंट है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता ने पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव हुए थे ज़रूरी इसके ऊपर जो तो चुनाव हुए थे, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर दोस्तों यहाँ पर की जनता ने वोटिंग की थी। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूँ कि लोकसभा की अगर हम बात करें या फिर जिस तरह से यहाँ पर तीर्ण निर्माण की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी उसका जो तो फ़ायदा उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नवनीत राणा जब लोकसभा चुनाव के अंदर थी, उनको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी चिकल फेंक हुई थी, कई जगहों पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीज़ें हुई थी। तो इस तरह से इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी कहीं ना कहीं इस बार विकास का मुद्दा नदारद रहेगा। तेहौसा विधानसभा क्षेत्र आती है, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज एक बड़ी तादाद में जो तो वोटिंग परसेंटेज रखता है। और ये वोटिंग परसेंटेज अगर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि एक साथ होकर विधानसभा के अंदर अगर वोटिंग कर देता है तो तेहौसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान जो है तो हो सकता है। इस बार मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से तेहौसा के अंदर अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो उसको जो है तो जनता किसी न किसी तरीके से आगे रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेवजह जो तो नेताओं के ज़रिए से कई एक मुद्दे जो तो यहाँ उछाले जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम समझ सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर जो तो समझी जा सकती है कि एक वक्त था जब अमरावती के अंदर मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आरक्षित समाज ने नवनीत राणा जैसे नेताओं को जो तो यहाँ पर लोकसभा में भेजा था, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर ना ही यहाँ पर विधानसभा से कुछ हासिल हुआ है और ना ही लोकसभा से कुछ हासिल हुआ है। तेहौसा विधानसभा की बात अगर करें तो कई एक चीज़ें इसके ऊपर बात की जा सकती है। वही अन्य इसके अंदर जो तो अमरावती विधानसभा आती है, कुछ अमरावती ज़िले की
जो है तो ये विधानसभा है। और अमरावती के अंदर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं बेसिक तौर पर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो ना ही जो तो लोकसभा के एमपी रहते हुए नवनीत राणा ने करने में कामयाब हुई, और ना ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से जनता की अगर हम बात करें तो जनता के जो तो काम यहाँ पर किए गए हैं। मैं आपको बता दूं अमरावती की अगर हम बात करें तो सिटी का इलाका आता है, कई एक चीज़ें इसके अंदर आती है, पिछड़ा दलित आरक्षित समाज की और कई अन्य जो तो वर्ग मिलकर जो तो अमरावती को अमरावती बनाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के बजाय यहाँ पर पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो तीर्ण निर्माण करने का काम यहाँ पर के नेताओं ने, राजनेताओं ने यहाँ पर किया है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो मुसलमानों और पिछड़ों, दलितों और आरक्षित समाज के इलाकों की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो काफ़ी खस्ता हालत है, और कई एक चीज़ों को लेकर जो तो यहाँ पर काम करना अभी भी ज़रूरी है और बाकी है। वहीं अगर हम बात करें तो बाड़मेरा विधानसभा क्षेत्र रवि राणा जो तो पिछले दफ़ा विधानसभा चुनाव में यहाँ पर चुनकर आए थे। मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आरक्षित समाज ने जो है तो रवि राणा को जो है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा वोट दिया था। लेकिन जिस तरह से इनकी सोच, इनकी विचारधारा रही, जिस तरह से इनका जो है तो मैं आपको बता दूं कि रणनीति रही है, और जिस तरह से 5 साल के अंदर जो है तो डेवलपमेंट और कई अन्य चीज़ों को लेकर जो तो इनके ऊपर सवाल या निशान खड़े होते हुए नज़र आ रहा है। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनके लिए जो तो काफ़ी मुश्किलें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हो सकती है कि कई एक चीज़ें हैं, कई एक सवाल है, कई एक जवाब जो तो इनके सामने खड़े हुए हैं, जिसको लेकर दोस्तों मैं बता दूं कि रवि राणा माफ़ कीजिएगा, रवि राणा के लिए जो तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि इस बार वो अपनी सीट को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक था मुसलमानों का, पिछड़ों का। उन्होंने जिस तरह से पिछले 5 सालों के अंदर उनके घर की और उनकी तरफ से जो राजनीति की गई है उसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर रवि राणा को इसका बड़ा झटका पहुंच सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ों को लेकर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और यहाँ के नेताओं की एक दूसरे के साथ में टकराव कई एक चीज़ों के ऊपर हुआ है, जिसके चलते जनता काफ़ी नाराज़ है। और मुस्लिमों की अगर हम खास बात करें तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष में रवि राणा के जा चुका है। वहीं अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उतना नहीं हुआ है जितना कि जिस तरह जनता की अपेक्षा थी, उसको भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फुलफिल करने में वो नाकाम रहे हैं। अगली विधानसभा क्षेत्र इसी ज़िले के अंदर आती है दमनगांव रेलवे। दमनगांव रेलवे की अगर हम बात करें तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य जमात और वर्गों की अगर हम इसके अंदर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से डेवलपमेंट के नाम पर इनके इलाकों के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट नदारत है या बाकी नहीं रहा है, इसको हम लेकर बात कर सकते हैं। स्थानीय नेताओं की अगर हम बात करें या स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ों को लेकर यहाँ पर दोस्तों अपने तौर पर वो बात करते हुए नज़र आते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य वर्गों को दमनगांव रेलवे के अंदर नाराज़गी का और डेवलपमेंट ना होने का जो है तो एहसास हुआ है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम अमरावती की पूरे ज़िले की अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो इसके ऊपर सीधी और तीखी बहस की जा सकती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य जमात जनजातियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की खास करके हम इसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर चर्चात्मक विषय ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पतन और इंडी गठबंधन का यहाँ पर जो तो उरूज देखने को मिल सकता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की अगर बात करें तो डेवलपमेंट इनका हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा।